किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे इस चैनल पे धान की नई नई किस्मों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस वीडियो में भी हम किसान भाइयों आपके लिए ऐसी एक ख़तरनाक ही वैरायटी को लेकर आए हैं जिसे अगर आप लगाते हो तो ज़बरदस्त आपको मुनाफा और उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ से या किसी फसल से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है किस्मों का चयन करना। अगर हम अच्छी किस्म का चयन करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, और अगर हम अच्छी किस्म का चयन नहीं करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। उसी के साथ में किसान भाइयों, एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आखिर हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। क्योंकि जिस तरह किस्म की अहमियत है उसी तरह हमें हमारी फसल की देखरेख, ज़मीन की तैयारी, किसान भाइयों उसमें वेसल डोज का सही इस्तेमाल भी उतना ही महत्व रखता है। तो किसान भाइयों, हम पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ों को समझेंगे कि हमें किस तरह खेत की तैयारी करना चाहिए, कौन सी किस्म लगाना चाहिए और कैसे हमें खेत की देखभाल करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आती है हमें खेत की तैयारी। तो हमें खेत की तैयारी अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह हमारे खेत की कटाई और बुआई हमें करना है जिससे कि हमारे खेत में जो भी अवशेष पिछली फसल के पड़े हुए हैं वो अच्छी तरह गल जाए। तो अच्छी तरह हमें हमारी खेत की कटाई पिटाई करना है। उसके बाद में किसान भाइयों फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि समय पर बुआई। अगर हम किसी भी फसल की समय पर बुआई नहीं करते हैं किसान भाइयों, तो उससे क्या होता है कि हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। क्योंकि समय पर अगर किसी चीज़ की बुआई नहीं होती है तो हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, क्योंकि समय पर हमारी फसल पककर तैयार नहीं होती है। तो समय पर बुआई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह फसल की देखरेख। किसान भाइयों, अगर हम हमारी फसल की अच्छी तरह देखरेख करते हैं, समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ की हमारी फसल को आवश्यकता है अगर उस चीज़ की हम पूर्ति करते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, समय पर कटाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा उत्पादन हमारी फसल निकाल कर देती है। तो किसान भाइयों, अच्छी किस्म के साथ साथ हमें ये सावधानियां भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हमें उत्पादन अधिक से अधिक मिले। तो अब हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों एक ऐसी ही किस्म के बारे में जिसे अगर आप लगाते हो तो अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पूसा सुगंध 3 नंबर वैरायटी आती है किसान भाइयों, उस वैरायटी के बारे में हम आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों, और सबसे बढ़िया जो खासियत ये इस वैरायटी की वो है कि इसका जो दाना होता है किसान भाइयों, वो दाना एक लंबा, बारीक और सुगंधित होता है। इसी कारण इसका क्या होता है कि जो मार्केट में रेटें आपको देखने को मिलती है तो वो रेटें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मतलब इस वाली वैरायटी में आपको जो अपने धान की कीमत है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन क्षमता ये वैरायटी लेकर आपको देती है अगर आप समय पर इसकी बुआई करते हैं और समय पर किसान भाइयों कटाई करते हो, अच्छी तरह देखरेख करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये निकाल कर देती है। यानी कि 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये आपको उत्पादन निकाल कर देती है। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसके पकाई के समय की तो 125 दिन के अंदर अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। यानी कि एक मध्यम अवधि वाली ये फसल है। इससे क्या होगा कि जो आप अगली फसल लगाते हैं किसान भाइयों उसके लिए भी आपको पर्याप्त समय मिल जाता है फसल लगाने के लिए। और अगर ऐसी किस्में अगर आप लगाते हो पूसा सुगंध 3 जैसी, तो आप साल की 3 फसलें आसानी से ले सकते हो। अगर हम इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें किसान भाइयों तो मध्यम ऊंचाई का इसका पौधा होता है, जिससे क्या होता है कि जब हवाएं चलती या मौसम विपरीत होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है कि ये धान की फसल गिरती नहीं है।
तो ना गिरने की वजह से इसमें उत्पादन ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। अगर रोगों के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो ये वैरायटी रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वैरायटी है। अधिक रोग आपको इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है, तो इसी कारण कीटनाशक का उपयोग आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर कुछ परसेंट इसमें आपको रोग दिखता है तो उस समय आप इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हो। नेटिवा आती है बाहर की, तो ऐसी कोई भी फंगीसाइड का इस्तेमाल आप इसके कर सकते हो। अगर हम स्थान की बात करें किसान भाइयों की आखिर कौन से इलाकों में ये सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सिंचित क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यानी कि जो एरिया अगर पानी वाला एरिया है उस जगह ये वैरायटी ज़्यादा लगाई जाती है। यानी कि पानी की आवश्यकता इस वैरायटी में और वैरायटियों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो सिंचित क्षेत्रों में इस वैरायटी को ज़्यादा लगाया जाता है। अगर मिट्टी की बात करें किसान भाइयों, तो सभी प्रकार की मिट्टी में ये वैरायटी सूटेबल है। सभी प्रकार की मिट्टी में आपको अच्छा उत्पादन ये निकाल कर देती है। अगर हम बात करें किसान भाइयों मार्केट भाव की, तो इसका दाना लंबा और महीन और सुगंधित होने के कारण आपको ज़बरदस्त मार्केट में इसकी रेटें देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों मार्केट में बिकाई के हिसाब से। इसका दाना खाने में बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है किसान भाइयों, और मुलायम होने के कारण ही इसका स्वाद और वैरायटियों से ज़्यादा होता है। तो जो हम किसान भाइयों पूसा सुगंध 3 वैरायटी के बारे में हमने आपको बताया, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि कम दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है, जिससे कि आपको पर्याप्त समय मिलता है अगली फसल लगाने का। तो ये थी किसान भाइयों पूसा सुगंध 3 नंबर की वैरायटी। अगर आपने इस वैरायटी को लास्ट ईयर लगाया है तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर बताएं कि आपने लास्ट ईयर कितना उत्पादन इस वैरायटी से लिया है। और अगर आपने नहीं लगाया है किसान भाइयों, तो एक दफ़े इस वैरायटी को लगाए ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैरायटी है बिकाई के हिसाब से भी, और कम समय में पकने वाली वैरायटी है, सहनशील वैरायटी है रोगों के प्रति। इसमें बालिया जो होती है किसान भाइयों, उसमें दानों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी होती है। इसी कारण इस वैरायटी में आपको उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। लास्ट ईयर कुछ किसानों ने तो किसान भाइयों इसका उत्पादन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी लिया है। जो जागरूक किसान हैं उन किसानों ने बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया है। तो ये थी किसान भाइयों हमारे इस वीडियो की एक महत्वपूर्ण किस्म, जिसके बारे में उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।